जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है, कल ही ओएमआर सीट का डमी जारी कर दिया गया है। बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक बात बता दें, पिछला बार जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओएमआर जारी करने के बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें गलती किए थे। नवीन सर से उस पर भी चर्चा किए थे। इस बार क्या क्या बदला है, इसके बारे में भी सर से चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, जिस तरीका से कल बहुत सारा निर्णय लिया गया, जिसमें अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन जो कर दिए हैं, वो भी अभी पेमेंट कर सकते हैं। सर, बहुत सारे बच्चे परेशान थे पेमेंट को लेकर। एक्चुअल में लास्ट दिन जब रजिस्ट्रेशन या पेमेंट का डेट था तो बहुत सारे अभ्यर्थी पेमेंट कट भी गया था, किसी का नहीं भी कटा था। तो लेकिन एक्चुअल उसको पता नहीं चल पा रहा था कि फाइनली हमारा क्या हुआ, क्योंकि साइट स्लो हो गया था, बहुत प्रॉब्लम था। ये बहुत बड़ी राहत की बातें रही कि इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया और 23-24 यानी आज और कल तक स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन करा चुके थे वो पेमेंट कर सकते हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत गर्ल्स कैंडिडेट भी हमको फोन लगातार कर रही थी और उनका लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी उनका समाप्त हो रहा है और लगातार वो तैयारी में लगी हुई थी। तो उन लोगों के लिए एकदम गोल्डन बात रही कि ये अपॉर्चुनिटी उनको हो सकता है कि रिजल्ट दिलाने में मददगार हो जाए और 23-24 को निश्चित रूप से वो आज और कल तक में वो अपना पेमेंट कटा लें। जब भी देखा जाता है, खासकर बीपीएससी की बात करें, तो जो भी समस्या होता है, अतुल सर उसको महसूस करते हैं और उस पर कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन जरूर करते हैं। जो भी देखते हैं, क्या बच्चे का एक समस्या आ रहा है एडिट को लेकर, क्या ये भी मिल सकता है? हमको लगता है कि अभी थोड़ा शांत रहना चाहिए छात्रों को। जिस हिसाब से जो भी कंप्लेन जा रहा है, जो भी चर्चा में जो भी विषय बना हुआ रहता है, जहाँ प्रॉब्लम अधिक है, तो देर सवेर उसका निवारण जरूर हो रहा है। तो हमको लगता है कि मे भी एडिट का भी ऑप्शन मिलना चाहिए और मिल भी सकता है, क्योंकि अभी चर्चाएं लगातार है। बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज को लेकर प्रॉब्लम हुआ है। अगर एडिट का ऑप्शन दे दिया जाता है तो निश्चित रूप से स्टूडेंट शांत चित्त से आगे की पढ़ाई जारी कर रख पाएंगे। नहीं तो एक मन में ये भाव जरूर रहता है कि पता नहीं ये हमसे एरर हो गया है, आगे चल करके क्या होगा। तो निश्चित रूप से चेयरमैन सर इस पर विचार गंभीरता पूर्वक करेंगे, जैसा चर्चा भी चल रही है अभी लगातार। जिस तरीका से सर लग रहा है डमी ओएमआर जारी किया गया, 5 विकल्प ही रहेगा, बहुत सारा उसमें परिवर्तन भी देखने को मिला है। पिछला बार भी बताए थे कि यदि इस बार बीपीएससी टीआरई 2.0 में कोई गलती आप करते हैं ओएमआर भरने में, तो आप ही उसमें समस्या होगा, ये कैंडिडेट को ही भुगतना पड़ सकता है। सर, इसमें क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगा बच्चे लोगों को? पिछला बार तो सीरीज वगैरह गलती किए तो उनका सही करके रिजल्ट आया, लेकिन इस बार संभावना न लग रहा है यदि आप कोई गलती करते हैं तो। निश्चित रूप से, चूंकि एक बार एक तरीके से वार्न करके भी छोड़े, जो भी छोटा मोटा एरर था बुकलेट सीरीज में और भी कुछ, तो उसको सुधार बाद में किया गया। लेकिन इस बार निश्चित रूप से उसकी दोबारा संभावना नहीं है कि इस तरह का मौका स्टूडेंट को मिलने वाला है। इसलिए करके स्टूडेंट एकदम सावधानी पूर्वक ओएमआर भरें। जिस तरीके से ओएमआर जारी कर दिया गया है, स्टूडेंट ठीक है, आप खूब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उससे अहम चीज ये है, अगर यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट अगर आपसे हो जाता है, परफॉर्मेंस कितना भी बेहतर हो, आप दौर से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि पॉइंट वार इस पर एक बार डिटेल कर लिया जाए कि कहाँ कहाँ गलती की संभावनाएं रहती हैं और कहाँ स्टूडेंट को अटेंशन ज्यादा स्टूडेंट का होना चाहिए। तो आप जैसे देखेंगे ऊपर में ओएमआर सीट नंबर दिया हुआ है, इसमें डमी लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर हो सकता है कि आपको भरने का इसका ऑप्शन मिलेगा। तो इसलिए करके एकदम सही सही ओएमआर सीट नंबर जरूर भरेंगे, क्योंकि जब ओएमआर रीडर मशीन से रीड करवाया जाता है तो इसकी भूमिका वहां होती है। तो ये टेक्निकल फॉल्ट होगा तो आप दौर से बाहर हो सकते हैं। अब दूसरा की गौर से पढ़ना है। जैसे पहला कॉलम में दिया हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, यानी कि बड़े अक्षर में आप अपना कैंडिडेट का नाम इसमें लिखें। तो एकदम जो चीज कर रहा है, 1 मिनट विलंब हो जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सही सही साफ साफ भरना है, समझ करके भरना है। उसके बाद है नेम ऑफ सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट चूज किए हैं तो उस सब्जेक्ट का नाम इसमें डालना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि रोल नंबर का कॉलम है, तो रोल नंबर के कॉलम में आपको रंगने वाला दिया हुआ है, लिखने वाला यहाँ नहीं दिया हुआ है, रंगने वाला दिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि छात्र रोल नंबर डालते हैं, कब 2 के बदले में 3 कलर कर देते हैं। पिछला बार 10 से 15 हजार ये गलती की है। हाँ, तो उसको बाद में वो व्हाइटनर चलाने का प्रयास करते हैं, मिटाने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से वहां पर अगर थोड़ा भी उसमें फेरबदल होता है तो ओएमआर रीडर मशीन उसको सही से रीड नहीं करेगी, आपका कॉपी रिजेक्ट
हो सकता है, OMR रीडर ये आंसर शीट रिजेक्ट हो सकता है। तो इसमें जो आपको रोल नंबर है, बड़ा सावधानी पूर्वक एक एक लेटर को देख करके इसमें आपको रंगना चाहिए, और इससे रंगने में ये सावधानी बरतना है कि इसको जो रंग रहे हैं वो दूसरे पर ना चला जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। उसी तरीके से आप उसके नीचे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, आपका ABCD 4 सीरीज आपका रहेगा, तो आपका जो सीरीज है वो देख लें और उस हिसाब से आप इसको रंगें। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें भाषा 1 से लेकर 30 तक, मालूम है कि इस बार 30 क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा, 22 क्वेश्चन विकल्प को लेकर बहुत बच्चे परेशान थे, इसमें तो 5 विकल्प 100% हो गया। नहीं, ये तो पहले भी जब आप पहला इंटरव्यू अगर देखे होंगे सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें सर ने बहुत सारी बातों पे चर्चा की थी और बाकी यथावत रहेगी ये बात उन्होंने बोला था। तो ये साफ संकेत था। हम लोग बुक भी जो निकाले हैं 5 ऑप्शन वाला, समझिए उसी के तहत निकाले हैं। बाद में जाकर के कुछ न्यूज़पेपर में इस तरह की खबरें आई, बहुत स्टूडेंट भी कंफ्यूज किए, बहुत हम लोगों को भी फोन करते थे कि आपने अपनी बुक को 5 ऑप्शन में डाल दिया है, 4 ऑप्शन ही पेपर में दे रहा है, लेकिन यहाँ भी सत्यता प्रतीत हुई, 5 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से इसको फॉलो करना है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि भाषा 30 तक, 30 में 22 आपका हिंदी रहना है, 8 इंग्लिश रहना है, इस तरीके का पूरा आपका कॉलम दिया हुआ है। तो उसी हिसाब से भाग 2 में सामान्य अध्ययन का देख रहे हैं कि टोटल 30 के बाद 40 मार्क्स का जो आपका सामान्य अध्ययन, ये बात ध्यान रखना है, ये तो भाषा आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें पास करना जरूरी है, लेकिन इसके बाद 31 से लेके 150 तक यानी 120 क्वेश्चन जो आपका रहेगा, तो ये कंप्लीट आपका इसका मार्क्स ऐड होना है। इसलिए कि यहाँ पर 40 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, इस दोनों में परफॉर्मेंस आपका मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस आपका थोड़ा भी कमेगा, आपको लगेगा कि ये GS सेक्शन है, सामान्य अध्ययन सेक्शन है, इसमें थोड़ा कम भी मार्क्स लाएंगे तो चलेगा, नहीं, इसका भी मार्क्स चूंकि आपका ऐड होगा तो सब्जेक्ट का और दोनों का बराबर वैल्यू है, इसलिए कि दोनों में परफॉर्मेंस आपको बेहतर करने का प्रयास करना है। टोटल 150 क्वेश्चन में 120 मार्क्स का आपका मार्किंग होगा। सर एक बता रहे थे कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये है कि बच्चे क्या करते हैं, हिंदी जिसमें साइन करना है इंग्लिश कर देते हैं, इंग्लिश करना है उसमें हिंदी। निश्चित रूप से यहाँ पर स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में और उधर उम्मीदवार का हस्ताक्षर अंग्रेजी में, तो जहां हिंदी में कर रहा है वहां हिंदी में ही सिग्नेचर करना है। और अभी भी समझिए कि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, तब भी बहुत ऐसे भी कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो सिग्नेचर करेंगे सब कैपिटल M कर देते हैं। तो सिग्नेचर का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल रहता है। जिस तरीके से आप सिग्नेचर करते हैं इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद इंग्लिश में भी सिग्नेचर है, तो हिंदी और इंग्लिश में अपने जगह पर करें। उसके बाद देखिए इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें भी सिग्नेचर अपना ही कर देते हैं, तो इस बात पर भी ध्यान देना है। इसके बाद जब आप पृष्ठ बदलेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, देखते ही नहीं है कि सेंटर कहाँ, पीछे भी आपको पलट करके देख रहे हैं कि पूरा कॉलम दिया हुआ है, सेकंड पेज में भी उसको पलटना होगा आपको, और पीछे में भी आपको कॉलम पूरा पूरा भरना है। इसमें आपका केंद्र का नाम या सेंटर का नेम दिया हुआ है, तो एकदम सही सही सेंटर का नेम भरना है, और नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा का नाम भरना है आपको। और फिर उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उत्तर अंकित करने के लिए, जो अनुदेश होता है कि कैसे रंगेंगे तो उसको गलत माना जाएगा, कैसे रंगेंगे तो सही माना जाएगा, और ये से टिक खाली नहीं कर देना है, गोला पूरा का पूरा रंगना है, पूरा इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो इसमें और दिया हुआ है कि OMR पर पेंसिल का प्रयोग वर्जित है, तो इसमें बॉल पॉइंट पेन जो होता है उससे आपको करना है, और अनुक्रमांक शुद्ध रूप से भरना है, रोल नंबर तो एकदम सही सही भरना है, एकदम ये क्षम्य नहीं होगा। इसके बाद लिखा हुआ इन अनुदेशों का उल्लंघन तथा किसी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी ही जिम्मेवार होंगे। तो स्वाभाविक रूप से अगर थोड़ा भी आप एरर रहता है, थोड़ा भी आप गलती करते हैं, तो आप स्वयं इसके जिम्मेवार होंगे। इसके बाद आप कोई भी क्लेम BPSC या आयोग पर नहीं ठहरा सकते हैं, या चेयरमैन सर पर ऐसा कर दिए, पिछले बार ऐसा किए थे, तो ये एक्सक्यूज आपका काम नहीं करना है। तो मूल रूप से ये बातें सभी छात्रों को ध्यान देनी चाहिए। सर बहुत सारे बच्चे आपसे यही कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत दूरी पड़ जाता है गंगा किनारे, या बहुत समस्या हो जाता है, कोई बाहर के बच्चे हैं नहीं आ पाते हैं। आज एक आप सेंटर ओपनिंग कर रहे हैं, कहाँ पे सेंटर है? निश्चित रूप से बाजार समिति मेन गेट के पास, चूंकि अभी
पटना का 60% स्टूडेंट, चूंकि इधर रेंट थोड़ा कम पड़ता है तो इधर ही रहते हैं। तो हमारा अभी मेन सेंटर भिकना सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी है, खान कैंपस में भी है। तो मैं एक सेंटर इधर मेरा देना मजबूरी भी था, चूंकि स्टूडेंट का लगातार डिमांड हो रहा था। तो निश्चित रूप से इस तरफ रहने वाले छात्रों को बहुत सुविधा मिल पाएगी। और आज हमारा ओपनिंग है शाम में 5 बजे से। अगर इधर रहने वाले स्टूडेंट ये वीडियो देखते हैं तो शाम में ओपनिंग में जरूर आने का कोशिश करेंगे। और सब दिन से हमारा उद्देश्य रहा है कि मिनिमम फी में मैक्सिमम क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी हम उस चीज को फॉलो करने का प्रयास करेंगे। पहला दिन है, ऑफर भी बहुत सारा है, तो जो भी छात्रों को अगर जरूरत है तो यहाँ आकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक बात बता दें, यदि आपको लगे शिक्षक अभ्यर्थी को कहीं कोई दिक्कत हो तो आप फिर से इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हम लोग फिर से कहीं ना कहीं चर्चा में शामिल करेंगे। सर, समय देने के लिए बहुत 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 आभार आपका।